हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं बात करने वाला हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। जैसा कि स्कॉलरशिप का जो डेट था वो ख़त्म हो चुका, उसको एक्सटेंडेड कर दिया गया है। मतलब जो स्कॉलरशिप की डेट थी वो फ़िल करने वाला वो ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी-अभी अपडेट आया था कि मतलब उसको एक्सटेंडेड कर दिया गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को तक पहुँचाऊँ कि जिससे जितने भी छात्र-छात्राओं का छूट गया है स्कॉलरशिप अभी नहीं भर पाए हैं, वो अब भर सकते हैं। अब इसका जो डेट है वो 10 दिसंबर तक कर दिया गया है। क्या होता है ना, स्कॉलरशिप भरने से मतलब हम लोग को ये फ़ायदा होती है कि हम लोग का पैसा जो होता है वो वापस आ जाता है। मतलब जो हम लोग पढ़ाई में अपना खर्च करते हैं, जैसे चाहे 9th हो गया और चाहे इंटर हो गया, चाहे बीए हो गया, चाहे बेसिक कुछ भी, उसमें पैसा लगता है। पैसा लगता है, लेकिन स्कॉलरशिप जब हम लोग भर देते हैं, जिसको हम लोग छात्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, तो हम लोग का रिटर्न आ जाता है। अब रिटर्न आ जाता है तो हम लोग को एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद करता है कि पुनः उसी पैसे से हम दोबारा अपना एडमिशन करवा सकते हैं। मतलब अगर हम लोग के पास पैसा नहीं है तो उसी पैसे से हम लोग दोबारा उसमें एडमिशन दूसरे मतलब दूसरे ईयर में करवा सकते हैं। मतलब कभी-कभी क्या होता है, बहुत से ऐसे दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास मतलब पर्याप्त पैसे नहीं हैं, जो कि अपने मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें, पढ़ा सकें अच्छे-अच्छे स्कूलों में। तो इसीलिए मतलब ये छात्रवृत्ति बढ़ाया जाता है, लागू किया गया है सरकार की तरफ से कि मतलब जिनके पास भी पैसे नहीं हैं, वो केवल फर्स्ट टाइम अपना पैसा एक बार लगा दें 9th में, हाई स्कूल में या बीएससी में या मतलब अदर भी किसी क्लास में, तो उनका पैसा क्या होता है, रिटर्न आ जाता है, जिससे वो अगली पढ़ाई कर सकें। ठीक है? मतलब फिर भी उतना पैसा नहीं आता जितना कि मतलब पर्याप्त हो सके, लेकिन जहाँ कुछ नहीं, वहाँ कुछ तो हम लोग को मदद मिलती ही है। तो बहुत लोग छात्र ऐसे थे कि क्या हुआ था, उन लोग भर नहीं पाए थे। मतलब कभी-कभी गड़बड़ी हो जाती है उन लोग के फॉर्म में, जो फॉर्म लगता है, कभी-कभी गड़बड़ी हो जाती है, उसी वजह से हम लोग भर नहीं पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर्म सही से फिल करना। जो फॉर्म में पूछता है, जितने भी उसमें ऑप्शन आते हैं, उसको सही से फिल करना। उसमें एक भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एक भी त्रुटि है तो आपका आएगा नहीं। तब लोग क्या कहते हैं कि हमने फॉर्म भरा था और हमारा छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं आया। क्या होता है, कभी-कभी हम लोग के आय-जात में गड़बड़ी हो जाती है या हम लोग के उसमें फिल करने में गड़बड़ी हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग को पैसा नहीं आता है। और हम लोग को समय से अपना फॉर्म फिल करना चाहिए और समय से स्कूल में अपने जमा करवा देना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ होता है स्कूल में, जब पूरे सभी बच्चों का फॉर्म जमा हो जाता है तो वहाँ से फॉर्म उठ के बोर्ड पे चला जाता है, तब उसी के माध्यम से सभी के खातों में पैसा आता है। और आय कभी-कभी क्या होता है, कुछ बच्चों का आय थोड़ा ज़्यादा बना देते हैं। जैसे कभी-कभी क्या हो जाता है, मतलब 60,000 का बनवा लेते हैं या कुछ भी बनवा लेते हैं थोड़ा ज़्यादा, तो उसमें भी पैसा आने के कम चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग आय बनवाइए जाए मतलब जाएँ किसी भी दुकान पे, शॉप पे, तो आप लोग उससे बोल दीजिए कि हमारा जो आय है वो 36,000 का बनवाएँ, यानी 3,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से बनवाएँ। तो इसमें पैसा आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मतलब इस बंदे का जो क्या है, आय है वो मात्र 36,000 रुपए 1 साल में है, तो ये क्या पढ़ाई में खर्च लगाएगा और क्या घर परिवार में लगाएगा। तो इससे मतलब पैसे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको है, फॉर्म जब आप फिल करते हो तो उसको उस पे एकदम ध्यान से आप लोग फिल कीजिएगा, ठीक है? क्या होता है कि हम लोग दुकान पे दे आते हैं और उसी के भरोसे छोड़ देते हैं। वो क्या फिल करता है, क्या नहीं फिल करता है, वो मैटर अलग होता है। हम लोग उस पे ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हम लोग का पैसा नहीं आता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जो फॉर्म भरते हैं उसको ध्यान में रखते हुए और एक-एक पॉइंट सही से भरें, इससे हम लोग का पैसा 100% वापस आएगा, ठीक है? तो ये सब बातें ध्यान में रखिएगा और इसका डेट बढ़ा दिया गया 10 सितंबर तक। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी जानकारी मिल सके कि मतलब एग्ज़ाम अब हम लोग स्कॉलरशिप भर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।